नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कौन सी नई सोच, नया विचार लेकर आए हैं, ये आगे जरूर देखिए। दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो दूसरों को असंभव लगने वाली बात को संभव कर दिखाते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे कैरोली टेक्सस। ये आर्मी में थे। उनको पिस्तौल का निशाना लगाना बहुत पसंद था और निशाना एकदम सही भी लगाया करते थे। वे बहुत देशभक्त भी थे। 1938 की बात है। उस समय कैरोली ओलंपिक में पदक पाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा था। उनके देशवासियों को भी पूरा विश्वास था कि कैरोली हंगेरी स्वर्ण पदक जरूर जीतकर देश का नाम ऊंचा जरूर करेगा। परंतु किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सेना में प्रशिक्षण करते समय कैरोली के हाथ में ही बॉम्ब फट गया और उनका बायां हाथ काटना पड़ा। जब कैरोली होश में आया, जब उसको सब यह पता चला, तब वो रोते या दुख करते नहीं बैठा। उसने तुरंत कहा कि मैं दाहिने हाथ से ही प्रशिक्षण लूंगा। कुछ महीनों बाद 1939 में कैरोली नेशनल गेम्स में अचानक लोगों के सामने आया। उसके खेल में भाग लेता देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। नेशनल गेम्स संगठन के सभी सदस्य भी सोच रहे थे कि इसको भाग लेने का अवसर देकर क्या फायदा। वे मौका देना ही नहीं चाहते थे। परंतु बहुत कोशिश के बाद संगठन ने कैरोली को गेम्स में भाग लेने का अवसर दिया और कैरोली ने भी उस गेम्स में जीत हासिल की। यह सब कैसे संभव हुआ, यह सोचकर लोग हैरान हो रहे थे। कुछ साल पहले वह उस हाथ से लिख भी नहीं सकता था, फिर उसी हाथ से प्रशिक्षण लेकर स्वर्ण पदक भी जीतना, यह बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात थी। कैरोली ने इस प्रकार असंभव बात को संभव कर दिखाया। तब लोगों को पता चला कि असीम इच्छा शक्ति के द्वारा यह सब संभव हो सकता है। साधारण इंसान यह सोच भी नहीं सकता। हर एक इंसान के अंदर अदम्य ऐसी इच्छा शक्ति होती है, ऊर्जा ही भरी होती है, परंतु उस ऊर्जा का हम कितना % उपयोग करते हैं, यह सोचने वाली बात है। कुछ लोग तो ऊर्जा शक्ति का 1% भी उपयोग नहीं करते। जीवन में कुछ संकट आया, थोड़ा सा किसी बात का दुख हुआ कि संघर्ष करने के बजाय सीधे मरने की बात सोचते हैं। अस्पताल में 2 मरीज थे। दोनों को भी एक ही प्रकार की बीमारी थी। डॉक्टर ने बता दिया था कि अपने बचने की संभावना बहुत कम है। यह सुनकर दोनों के मन में भी अलग अलग विचार आने लगे थे। पहला रोगी मन में ही कहने लगा, अब डॉक्टर ने बता ही दिया है, बच ही नहीं सकते, फिर अब बचकर करना क्या है। इस बीमारी ने तो मुझे उम्र से पहले ही मार दिया। दूसरा रोगी विचार करने लगा, डॉक्टर कुछ भी कहने दो, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। मुझे जिंदा रहकर बहुत सारे काम करने हैं और ईश्वर मेरे साथ है। दोनों के जीवन में क्या घटित हुआ होगा, यह आप सोच सकते हैं। पहला तो उस बीमारी से बाहर आया ही नहीं और दूसरा बच भी गया और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन भी जीने लगा। दोनों के जीवन में एक ही प्रकार की घटना घटित होते हुए भी उसके परिणाम अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों की इच्छा शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। मनुष्य के जीवन में भी ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती है। किसी को असाध्य बीमारी से जूझना पड़ता है, किसी की प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है, किसी व्यक्ति के व्यापार में बड़ा घाटा होता है, कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, कोई व्यक्ति नौकरी में कुछ बड़ी गलती कर बैठता है। इन सब कारणों से कुछ लोग धैर्य खो देते हैं और उनके जीने की इच्छा शक्ति संपूर्ण खत्म हो जाती है। धैर्य खोया हुआ इंसान सोचता है कि मेरे ही जीवन में ये सब क्यों, मेरा पूरा आयुष्य तो दुख में ही चला गया, ये सब नहीं होता तो मैं कितना सुखी होता। इन सब विचारों से इंसान कमजोर हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए एक ही उपाय करना है, स्वयं पर प्रेम करना सीखना है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है
जिसे जीने की उम्मीद बढ़ती है, रुके हुए पैरों को चलने की शक्ति मिलती है। जिस दिन हम स्वयं पर प्रेम करना छोड़ देंगे, उसी दिन हमारा अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर प्रेम करना सीखें, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें और अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।